वेलकम टू हमजा अली टीवी। दोस्तों, हर जानदार अपने आप को अपने घर में सबसे ज़्यादा महफूज और पुरसुकून महसूस करता है। हर जानदार अपनी सलाहियतों के मुताबिक अलग अलग और मुनफरिद घर बनाते हैं जिन्हें देखने वाले दंग रह जाते हैं। और आज हम बात करेंगे परिंदों के कुछ ऐसे ही घरों यानी घोंसलों की जिन्हें देखकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इन खूबसूरत और मुनफरिद घोंसलों को बनाने के लिए इन परिंदों को हजारों बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही घोंसले दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप इन परिंदों की आर्ट को दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने के साथ साथ नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमजा अली टीवी को सब्सक्राइब करते चलें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बआसानी मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, इंजीनियर बर्ड। ये परिंदा आमतौर पर साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इस परिंदे की घोंसला बनाने की टेक्निक को देखकर आप दंग रह जाएंगे क्योंकि इनका घोंसला बनाने का तरीका सबसे अलग है। इस परिंदे का असल नाम रफूसो नैरो है, मगर इसे इंजीनियर बर्ड का नाम इसके घोंसला बनाने की टेक्निक की वजह से दिया गया है। ये परिंदा अर्जेंटीना का नेशनल बर्ड भी है। ये परिंदे कीचड़ और घास के छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाते हैं और ये घोंसला मिट्टी से बने होने की वजह से बहुत ही मजबूत भी होते हैं। इसे बनाने के लिए इस परिंदे को कई हजार बार कीचड़ और घास को लाना पड़ता है और फिर अपनी चूंच से किसी माहिर इंजीनियर की तरह इसे डिजाइन करता है कि देखने वाला इसकी अकल को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। ये मिट्टी से बना घोंसला एक छोटे से किले जैसा होता है। इस घोंसले में इसकी छोटी सी एंट्रेंस इसे शिकारी परिंदों और जानवरों से महफूज रखती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इतनी मेहनत से बनाने के बाद ये परिंदा अपना घोंसला सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करता है। अंडे देने और बच्चे निकलने के बाद फिर ये अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नंबर 2, वीवर बर्ड। दोस्तों, इन येलो कलर की नन्ही सी चिड़ियों का नाम वीवर बर्ड है। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इस नस्ल की चिड़ियों में घोंसला हमेशा नर ही बनाते हैं। दरअसल मीटिंग सीजन में अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए मेल वीवर बर्ड घोंसला बनाना शुरू करता है। ये लंबी घास से घोंसले का एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। फिर फीमेल वीवर बर्ड घोंसले का जायजा लेती है। अगर इसे ये पसंद आता है तो फिर वो नर के साथ मिलकर घोंसला कंप्लीट करती है। क्योंकि इतना पेचीदा और मुश्किल घोंसला बनाना सिर्फ मेल वीवर बर्ड की बस की बात नहीं, ये घोंसला अपनी आला कारीगरी के साथ साथ बहुत ही मजबूत भी होता है जो इसे आंधी और तूफान से बचाता है और वाटरप्रूफ होने की वजह से ये बारिश में भी महफूज रहता है। ये घोंसला बनाने में इन परिंदों को कितनी मेहनत करना पड़ती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्हें एक घोंसला तैयार करने में 6 से 7 मंथ का वक्त लगता है, जो कि मोस्टली अगस्त में बनाना शुरू करते हैं और फरवरी में मुकम्मल होता है। और ऊंचे ऊंचे दरख्तों की टहनियों पर दरख्त के फल की तरह लटके ये घोंसले देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। नंबर 3, कॉमन टेलर बर्ड। स्पैरो जैसे दिखने वाले ये परिंदे हरी भरी जगहों जैसे कि जंगल और गार्डन के आसपास पाए जाते हैं। ये परिंदा अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल एक माहिर दर्जी की तरह करता है। ये अपना घोंसला बनाने के लिए एक मजबूत पत्तों वाले दरख्त पर पड़ाव डालते हैं। फिर ये किसी भी टहनी पर लगे 2 से 3 पत्तों को आपस में मिलाकर मकड़ी के जाले से दर्जी की तरह इंतहाई नफासत से सिलाई करते हैं। फिर ये पत्ते एक कोन के जैसे बन जाते हैं। फिर ये इसमें मुलायम सिल्क रखते हैं। अपनी इस कारीगरी की वजह से ये टेलर बर्ड के नाम से मशहूर हैं। ये चिड़िया आमतौर पर इंडिया, थाईलैंड, कुवैत और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में पाई जाती हैं। अपनी सलाहियतों से हटकर ये बहुत ही खूबसूरत आवाज में गुनगुनाती भी हैं। नंबर 4, सोशेबल वीवर बर्ड। इसका नाम सोशेबल वीवर बर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये चिड़िया झुंड में अपना घोंसला बनाती हैं। एक बड़े घोंसले में 5 से लेकर 100 तक होल्स होते हैं जिसके अंदर 10 से 50 तक चिड़िया रह सकती हैं। ये अपना घोंसला किसी ऊंचे मजबूत दरख्त की टहनियों पर बनाती हैं। दूर से देखने पर ये घोंसले शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह दिखाई देते हैं। इन घोंसलों को बनाने के लिए ये परिंदे बारीक तिनकों और टहनियों का इस्तेमाल करते हैं।
और एक झुंड में रहने की वजह से ये दूसरे शिकारी जानवरों से महफूज रहते हैं और अगर कोई शिकारी जानवर हमला करे तो ये झुंड में उससे मुकाबला करती हैं। नंबर 5, हॉर्न कोट। ये परिंदे ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये परिंदा अपना घोंसला जमीन या दरख्त की टहनियों पर नहीं बल्कि पानी पर बनाते हैं। जी हाँ, पानी के ऊपर ये पेड़ों की छोटी छोटी टहनियों और तिनकों से घोंसला बनाते हैं, इसीलिए इसे फ्लोटिंग नेस्ट भी कहा जाता है। इन परिंदों की ग़िज़ा अमूमन छोटी मछलियाँ होती हैं, जिसकी वजह से ये घोंसला पानी पर बनाते हैं ताकि इन्हें अपने और अपने बच्चों की खुराक के लिए किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो सके। लेकिन समुद्री लहरों, तूफानों और दूसरे समुद्री जानवरों की वजह से ये अक्सर मुसीबत में गिरे रहते हैं। नंबर 6, बुअर बर्ड। ये परिंदा अपना घर पेड़ों पर नहीं बल्कि इंसानों की तरह जमीन पर बनाता है और अपने घर को सजाने के लिए जो भी रंग बिरंगी और अच्छी दिखने वाली चीजें होती हैं, इन्हें ये अपने घोंसले में ले आते हैं ताकि ये अपने घर को सजा सके, जिसमें ज्यादातर फल, फूल और फूलों की पत्तियों के अलावा बोतल के ढक्कन भी शामिल होते हैं। इस बर्ड को देखकर अब आप ये नहीं कह सकते कि घर सजाने में सिर्फ इंसान ही आगे होते हैं। नंबर 7, पफिन बर्ड। दोस्तों, आपने परिंदों के घोंसले जमीन पर, दरख्तों पर और पानी पर देख ही लिए हैं। अब मिलिए पफिन बर्ड से। ये अपना घोंसला जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर बनाता है। ये घोंसला बनाने में इन्हें 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। ये बर्ड अटलांटिक आइलैंड पर पाए जाते हैं, जहाँ पर ये अपनी पुरानी कॉलोनी के साथ रहते हैं, जिसमें तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा पफिन बर्ड होते हैं। शायद ही आपने इतने सारे बर्ड्स को एक साथ पहले कभी देखा होगा। ये दिखने में बहुत ही मासूम और नेचर वाइज शर्मीले होते हैं। जैसे ही सर्दियों का सीजन शुरू होता है तो ये अपने घोंसले बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ये तैरने में बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर तकरीबन 200 फीट तक जा सकते हैं, इसलिए ये अपना खाना भी यहीं से ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन से परिंदे का घर यानी घोंसला अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी ही वीडियो के लिए हमारा चैनल हमजा अली टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।